हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज ना हम एक बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करने वाले हैं। देखिए, आई होप आपको पता है कि आपकी रजिस्ट्रेशंस कुछ समय में बस शुरू होने वाली हैं। तो हम ना कुछ चीज़ों को एक तरह से मिथ बस्ट करते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं ये जानने के लिए कि जेआईबी और सीआईबी में फ़र्क क्या है। क्या मैं एंड में पढ़ूं चलेगा? क्योंकि बहुत से बैंकर्स कहते हैं कि हमने जेआईबी में ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, एंड में आकर पढ़ाई की थी, थोड़ा बहुत क्रैमिंग किया, एमसीक्यूज देखे और मैराथन्स प्रिपेयर किया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि कोई भी मैं बोलूँ कि बिना पढ़े हमने पेपर दिया, बट अगेन प्रिपरेशन हल्की बहुत ही की एंड वी वर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो क्या यही सेम वर्किंग हम सीआईबी में रख सकते हैं? क्या सीआईबी जितना बोलते हैं मे बी उससे इजियर हो? क्योंकि कुछ कहते हैं कि डिफिकल्ट है, कुछ कहते हैं इजी है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली अबाउट सीआईबी और पढ़ना कब शुरू करना चाहिए? बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन से पहले क्लियर होने ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये आज क्लियर नहीं हुए तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी वो फीलिंग नहीं आएगी। क्या होगा कि कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, और कई बार वो बाद में 6 महीने कॉस्ट कर जाता है ना। सो एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो में हम कवर करते हैं उस क्लैरिटी को जो हमें चाहिए सीआईबी प्रिपरेशन के लिए, कि क्या वो जेआईबी जैसी है कि कुछ अलग है, और कितना अलग है, और क्या करना चाहिए। चलिए, आज हम इस चीज़ को डिटेल में कवर करते हैं, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक काम ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया है तो जल्दी से हमारे कोर्सेज को रिव्यू कीजिए। वट यू कैन डू इज़, आप हमारे मास्टर कोर्स को देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे क्रैश कोर्सेज को भी। दे आर ऑल अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट और इवन इन ऐप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। लेट्स अंडरस्टैंड ये जेआईबी और सीआईबी की पूरी एग्जैक्टली गेम क्या है, और अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो कैसे करूँ। चलिए, when we talk about the JIB examination ना, there are a few things जो ना JIB examination के बारे में genuinely बताऊं तो बड़ी अच्छी थी। नंबर वन, सिंपल क्वेश्चंस एज कम्पेयर टू CIB। सच ये है कि JIB के क्वेश्चंस थोड़े सिंपलर साइड पर रहते हैं। नो डाउट उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, अग्रीड। क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मैं अपनी क्लास 1 की बात करूं और क्लास 10th की बात करूं, क्लास 1 में तो मुझे मेरे तब भी क्लास के क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही लगते होंगे, है ना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीआईबी से ऐसे क्वेश्चन थोड़े सिंपलर साइड पर हैं। उसके कुछ रीजंस भी हैं जो भी आगे बताऊंगी। नंबर टू, विद ऑप्शंस होते हैं। आपको सीआईबी में ये पर्टिकुलर प्रिविलेज कुछ जगहों पर नहीं मिलता। आपको वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें ऑप्शंस होती ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि यू हैव टू बी वेरी वाइडर इन स्कोप। जेआईबी में आप एमसीक्यूज के थ्रू अगर प्रिपेयर कर भी रहे हैं और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, तो या यू आर सक्सेसफुल इनफ इन मेनी एरियाज, बट नॉट इन एवरी एरिया। अगेन, तो जेआईबी में भी कुछ चैलेंजेस तो थे, सीआईबी में वो थोड़े इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस भी आते हैं। देन कम्स हमारे पास में केस स्टडीज जो है वो या तो कम है या है ही नहीं। केस स्टडीज आपको एएफएम में तो मिलती हैं, अग्रीड। आई एंड आईएफएस और आपके पास में पीपीबी में केस स्टडीज जैसी चीज़ें कम, और टिपिकल डिफिकल्ट लैंग्वेज जैसी चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ एएफएम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस केस स्टडीज के फॉर्म में आते हैं। बट आई वुड से कि एज कम्पेयर टू सीआईबी आपकी केस स्टडी वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा कम है। तो आई कैन से कि हाँ, केस स्टडीज आर देयर, बट नॉट टू द सेम लेवल एज सीआईबी। लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स कितने थे? आपको पता है ना, जेआईबी के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स थे, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है सीआईबी में 4 नहीं 5 सब्जेक्ट्स हैं। यप, उसमें एक इलेक्टिव ऐड हो जाता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस इन द एग्जामिनेशन पोर्शन, नॉट दिस ड्रामेटिक बट या ड्रामेटिक इनफ। आपका जो जेआईबी एग्जामिनेशन है वो थोड़ी सी स्मूथ रोड हो जाती है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स के अंदर इन डेप्थ क्लैरिटी आपको चाहिए ज़रूर, बट नॉट एज मच एज सीआईबी। क्योंकि सीआईबी के सब्जेक्ट्स के बारे में अभी बात करूंगी आगे, कि उन सब्जेक्ट्स में ना कुछ दिक्कतें हैं जिसके चलते ना, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं की, सो दैट माइट कॉस्ट यू अ लिटिल मोर टाइम देन यू वुड हैव थॉट फॉर द एग्जामिनेशन। So चलिए, let's talk about the JIB versus CIB in detail further. ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है सीआईबी में है क्या। आपके सीआईबी में 4 नहीं 5 पेपर हैं, और जहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर रहेगा एबीएम, सेकंड पेपर रहेगा बीएफएम, थर्ड इज एबीएफएम एंड लास्ट इज बीआरबीएल। अगर आपके सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशंस की बात की जाए तो बीएफएम नॉर्मली बैंकर्स सबसे टफ एग्जामिनेशन कहते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली
इन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए जेआईबी सीआईबी में काम करते हुए। तो जेआईबी सीआईबी में मैंने बहुत बार देखा है कि बाकी सारे पेपर निकाल जाते हैं, बीएफएम में बहुत बार लोग फंसते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है कि बीएफएम की ना जो लैंग्वेज है वो टिपिकल और बहुत हार्ड कोर फाइनेंस एरिया से आ जाती है। अगेन एबीएफएम भी उसी का एक सिबलिंग है जिसमें आपको कुछ पार्ट्स ऐसे दिखेंगे। बीआरबीएल आपका स्कोरिंग रहता है और एबीएम में भी कहीं ना कहीं स्कोर हो जाता है अच्छा। सो ओवरऑल 100 मार्क्स का ही पेपर है और 100 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। और नॉर्मली आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स ही है। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जेआईबी, बट प्रॉब्लम क्या है, नया पेपर ये रहा आपका इलेक्टिव पेपर। अमंग द 5 पेपर्स आपको कोई एक चूज करना है, और प्लीज रजिस्ट्रेशन से पहले पहले ये चूज कर लेना। वरना क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के दिनों में लोग अपना ना ये जो पूरी प्रिपरेशन है इसको अवॉइड करके चलते हैं। दे डोंट नो कि एग्जैक्टली प्रिपेयर करना कैसे है, कहाँ से करना है, विच इज़ अगेन एक ऐसा तरीका जो आपको तंग करेगा बाद में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइमली होनी ज़रूरी हो जाती है ना फिर। देन आता है सीआईबी का पैटर्न। एक तो इसमें कंपलसरी आपको आपके पास आ गए तो नेगेटिव मार्किंग तो खैर अभी तक नहीं आई है। क्वेश्चंस आपको 100 ही मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश वाला सिनेरियो मिलेगा, मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। ऑनलाइन मोड है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, न्यूमेरिकल भी है, एमसीक्यू भी है और नो ऑप्शन क्वेश्चंस भी हैं, और केस स्टडीज भी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जेआईबी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ना आपका सीआईबी एक आई ओपनर बन के आता है कि या तो आपको पेपर कंसेप्चुअली आता होगा, या आप पेपर को अटेम्प्ट करने में ना आपको मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी, सिर्फ थोड़ी नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हम बात करते हैं, अब हम सब्जेक्ट के कोर प्रॉब्लम्स पर आ जाते हैं। इनके सॉल्यूशंस भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, रादर यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे ना, जस्ट अ लिटिल वर्क, और आपको हमारी इन सबको टैकल करने का स्ट्रैटेजी भी मिलेगा। बट आई एम हेयर टू टेल यू नो कि वाई JIB is easier as compared to CIB. So I'm gonna tell you about the challenges of each and every component. यानी सबसे पहला आता है ABM। ABM में प्रॉब्लम क्या है, ABM में स्टैट्स है। तो अगर आपने स्टैट्स पहले पढ़ा हुआ है इट्स वेल एंड गुड, बट अदरवाइज आपको वो न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली, इसके अंदर आपको ना फॉर्मूलाज बहुत मिलेंगे, स्टैट्स है तो फॉर्मूलाज भी देखने को मिलेंगे, और वो ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है अगर प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाता तो। देन क्वेश्चंस जो होते हैं वो विदाउट ऑप्शंस भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल वाले स्पेशली, तो आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या हो सकता है। केस स्टडीज डिफिकल्ट हो चुकी हैं, ये तो हर पता है बेसिकली ये लोग हर अटेम्प्ट के साथ भी आपके नंबर ऑफ केस स्टडीज भी बढ़ा रहे हैं और लैंग्वेज भी टफ करते जा रहे हैं। देन साथ साथ बुक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अंडरस्टूड, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बुक ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि पेपर का जो मैकमिलन बुक्स हैं वो फाइनेंस बेस्ड थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि बैंक मैनेजमेंट वाला आ गया ना। तो बैंकिंग के अंदर अगर आपने पहले फाइनेंस के बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं और वो सब पढ़ा है, फिर तो समझ में आता है, अदरवाइज वो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। देन हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स एज पर द बैंकर्स जो है वो है बीएफएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी बुक ही बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लैंग्वेज ही इसकी टफर साइड पर है, तो उससे वहां पर प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली, आपके पास इसके जो कंसेप्ट हैं उसकी एप्लीकेशन भी उतनी मुश्किल होती है। प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती तो उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इन डेप्थ नहीं हो पाती। देन केस स्टडीज बहुत डिफिकल्ट है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, केस स्टडीज भी आती हैं। अगेन ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड है, देर आर अ फ्यू थिंग्स, जैसे अगर आप बात करेंगे ना, इसके कुछ एक मॉड्यूल्स हैं जो थोड़े ईजियर साइड पर हैं, बट अगेन उनकी वेटेज उतनी भी नहीं होगी, राइट, कि वो पूरा आपका पेपर क्लियर कर जाए। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे सीआईबी में जिनके लिए आप बाय द एंड वाला चलो मैराथन देख के देख लेंगे, एमसीक्यूज करके टेस्ट सीरीज करके हम पेपर दे देंगे, वो वाली चीज ना यहाँ पर सेट नहीं बैठती, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, अगेन विदाउट आंसर। विदाउट आंसर जब आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए जा रहे होंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या लिखें। एक तो बुक इतनी आपको इसका लेंथ भी अगर आप देखेंगे तो बुक भी आपकी डिसेंट लेंथ की है, डिसेंट मोटी है, और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट, ऊपर से लैंग्वेज भी डिफिकल्ट, लाइक अ चेरी ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्टी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ABFM। आई एम बेसिकली फैकल्टी ऑफ ABFM, सो आई कैन गिव यू लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। ABFM जब आया था ना, तब तो थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना केस स्टडीज उतनी डिफिकल्ट नहीं आ रही थी, लैंग्वेज भी इजियर साइड पर थी। अब इन्होंने कर दिया है नंबर वन, एक तो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, इसके 2 मॉड्यूल्स में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, एंड वो दोनों मॉड्यूल्स के न्यूमेरिकल थोड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं, बेसिक्स अगर नहीं आते फाइनेंस के तो।
देन थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्स, वन ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग इज ये लोग ना ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो होता तो आपका थ्योरेटिकल है, मतलब दिखने में वो थ्योरी है लेकिन है वो फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो दैट्स अ चैलेंजिंग पार्ट अगेन। डिफिकल्ट केस स्टडीज इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एरियाज व्हेन इट कम्स टू योर द एंटायर सीआईबी। देन बुक्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि फिर फाइनेंस बेस्ड आ जाती हैं, तो ध्यान से देखना पड़ता है। देन जेआईबी के अंदर ना हमारे पास आईई एंड एफएस और पीपीपी में कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें थी, तो आपको कुछ चीजें क्रैम करनी थी। यहाँ पर अभी तक मैंने आपको 3 सब्जेक्ट निकल के एक बार नहीं कहा कि आपको क्रैमिंग हेल्प करेगी। वो सिर्फ एक ही जगह पर हेल्प करती है, वो है बीआरबीएल, लेकिन इसमें इतने ज्यादा लॉज हैं कि वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रबलसम होगी। मल्टी पार्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट लीगल लैंग्वेज है, क्रैमिंग रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि अब तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं कि जी ये कौन सा सेक्शन है, ये किसका सेक्शन है। तो मतलब अगर वो नहीं पढ़ा फिर प्रॉब्लम आएगी। सो बुक इज अगेन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये 4 चीजों को देखते हुए अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक काम कीजिएगा लास्ट के ना हफ्ते में पढ़ लीजिएगा तो हो पाएगी प्रिपरेशन। खुद सोचिए, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज बिना गेन किए आप सीधा पेपर देने जाएंगे तो मोर और लेस आप गेस गेम कर रहे होंगे। अगर वो गेस गेम करना है तो फिर वो आखिरी हफ्ता भी क्यों पढ़ना, है ना। दैट्स अ वियर्ड थिंग बट हार्ड कोर रियलिटी। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको एक तरीके से पढ़ेंगे तो ये चारों सब्जेक्ट्स आपके लिए ना, आई वोंट से कि अनअटेनेबल है। इन सब सब्जेक्ट्स के अपने हैक्स हैं, वो आपको हमारी यूट्यूब वीडियो और स्ट्रैटेजीज में भी दिखेगा, और आगे वाले टाइम में भी हम इस बारे में बात करेंगे। इन सब सब्जेक्ट्स के साथ में समझ में क्या आता है, the crux of the entire these 4 slides is you should not be taking your CIB examination in a lighter way. वो उतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है, उसके अपने चैलेंजेस हैं, और इसका लेवल डेफिनेटली जेआईबी से एक लेवल ऊपर तो जाता ही है। जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन में एक चीज जो आपको निकालनी है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, और सेकंड चीज जो निकालनी है वो है टू अवॉइड द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको चाहिए। जेआईबी क्लियर कर लिया सबसे पहले, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, दैट इज रियली गुड कि आपने उसे किया, क्योंकि अब तो जेआईबी लेवल भी अच्छे वाला हो गया। देन टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स, दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन करनी थी तो आपको वो ब्रेक रिक्वायर्ड थी। सो आई थिंक यू हैव गॉट अ गुड ब्रेक। अगर इन्होंने किसी ने बैक टू बैक पेपर्स दिए इन योर एग्जामिनेशन, अपने प्रीवियसली भी जेआईबी क्लियर की है, अपना वो ब्रेक लेना आपका बनता था, बट आई वुड से द ब्रेक इज जस्ट अबाउट टू बी ओवर, क्योंकि सीआईबी बस शुरू होने को है। Then comes keep up the motivation, because yes, this road is a little lengthier when it comes to JIB। थोड़ी कंपैरिजन में इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि सिलेबसेस थोड़े डिफरेंट भी हैं और सब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा भी ऐड हो रहा है। देन बी पॉजिटिव, वन ऑफ द थिंग्स इज, नो डाउट मैंने भी आपको बहुत चीज़ की डिफिकल्टीज बताई, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट इतना भी उसके अंदर ड्रामेटिक नहीं होते, लेकिन प्रिपरेशन किए बिना आप इसमें आगे नहीं जा सकते, ये एक रियलिटी है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, अच्छा सीआईबी में मेहनत क्यों करूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीआईबी में आपके पास अब डबल इंक्रीमेंट्स आपको देखने को मिलता है, आपकी बेसिक पे बढ़ रही है, आपकी अलाउंस बढ़ रही है। अगेन ये आपके पेंशन कॉर्पस में भी पैसा बढ़ाता है, बिकॉज अभी आपने वो चीज़ कर दी तो आपको वो बेनिफिट होगा। सी दिस इज़ वन प्रैक्टिकल थिंग जो मैंने अपने खुद के जो बैंकर्स मेरे साथ में एसोसिएट हुए हैं जो पढ़े हैं, उन्हीं में से मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बैंकर्स जो जिनसे जिनसे मेरी बात भी हुई है, दे वर कनेक्टेड विद मी इन द JIBC एरिया। उन्होंने क्या किया था, दे जॉइंड दिस पर्टिकुलर फील्ड, और उसके बाद उन्होंने आते ही पहले JIB क्लियर किया, उसके बाद में उसी साल के अंदर अंदर CIB भी क्लियर किया, एनुअल इंक्रीमेंट भी मिला। तो आप ये सोचिए कि दे वुड हैव गॉट 4 इंक्रीमेंट्स बैक टू बैक, JIB का, CIB के 2, और उसके बाद एनुअल भी। तो आपने अपनी अगर बिगिनिंग ऑफ करियर में ही इतना अच्छा एक कर दिया, आपके आने वाले ईयर्स में ये पैसा कंपाउंडिंग होकर कितनी मदद कर देता है। अगेन मनी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन का, तो ये रहा आपका वो मोटिवेशन का एरिया। सो दिस हेल्प्स इन योर प्रमोशन, एंड एट द सेम टाइम लेट्स फेस इट, आपके जो प्रमोशन एग्जामिनेशन है और आगे आपकी जो प्रमोशन में कहीं ना कहीं हेल्प होती है, जब आपको चीज़ आती है आपका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन योर नॉलेज एज वेल एज स्किल्स। सो व्हाट्स द हैक, अगर हम बात करें तो देर इज़ नो बिग डील, आई थिंक आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करने के लिए
टाइम चाहिए, और वो टाइम अगर आप नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट वीक में आकर आई हैव सीन पीपल ट्राइंग वेरी हार्ड, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि मैम हम ना लास्ट लास्ट में पढ़ लेंगे, और लास्ट में जिस टाइम पे पढ़ना था उसी टाइम पे छुट्टी नहीं मिली, उस टाइम पे कुछ हो गया, या वर्स्ट इज जब आपके दो दो पेपर्स बैक टू बैक लग जाते हैं, तो उस हफ्ते आप यही सोच रहते हो कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, और ऑफिस भी जाऊं, तीनों चीजें नहीं हो पाती। उसमें आप डायलेमा में ही फंसे रह जाते हो, बिकॉज ऑफिस तो जाना है और पढ़ाई करते वक्त आपको फिर थकावट है, यू आर स्टक अप विद द वर्क कि ओ गॉड पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ में कैसे आएगी बुक। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको अगर सीआईबी करना है तो सीआईबी की प्रिपरेशन कैन नॉट बी द सेम ऑन द सेम लाइंस एज जेआईबी, विच इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर वीडियो। आप उसको सेम लाइंस पर मत रखिए, क्योंकि वो आपको ही कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर सकता है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद अ सीआईबी, उसको ऐसे पढ़िए कि ये उससे एक लेवल ऊपर है और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, कुछ चीज़ें जो हम अपनी तरफ से आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, वो है ये कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा मास्टर कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ मास्टर कोर्स ही नहीं, आपके पास हमारे क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप दोनों जगह पर देख सकते हैं। मास्टर कोर्स का मुझे थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा दिखता है, कंसेप्चुअल क्लासेस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इज कंसेप्चुअल क्लासेस छोटी छोटी हैं। कई बार हमें लगता ना कि ओ गॉड 1 घंटे की वीडियो पता नहीं खत्म कब होगी, कब मैं नेक्स्ट वीडियो पर जाऊंगा। सो दिस इज वेयर यू कैन ट्रिक योर ब्रेन। आप 15-15 मिनट की अगर 2-3 वीडियोस देख लेंगे, आपके मल्टीपल कंसेप्ट कवर हो गए, साइकोलॉजिकली पर्सन तैयार हो जाता है, मेरा ये हो गया, तो शांति आ जाती है। तो उस तरीके से आपको वहाँ पर कंसेप्चुअल क्लासेस भी मिलेंगी, और इसी के अंदर मास्टर कोर्स के अंदर आपके पास लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, विच विल अगेन हेल्प यू, क्योंकि टीचर्स से बात हो जाती है, आप क्लास में आते हैं तो पढ़ाई बेहतर भी होती है, राइट और टेस्ट सीरीज तो इसमें है ही है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। पेपर से पहले रिविजन करने के बाद आपको हमेशा टेस्ट सीरीज में एक बार अपने आप को वेन करना चाहिए कि कहाँ तक प्रिपरेशन पहुंची है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जेन्युइनली बताऊं तो इनका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन और रिजल्ट में बहुत बड़ा है। चलिए, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट रिव्यू नहीं किया है तो जल्दी से जाकर www.edutab.in पर जाकर प्लीज़ जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड इनरोल कीजिए। एंड अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको और भी पहले बैठना होगा, बिकॉज अगेन अगर आप किसी के थ्रू पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत गाइडेंस का आपको आइडिया हो जाता है, कंसेप्चुअल नोट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको मैकमिलन बुक से ही पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। अगर वैसा करना चाहते हैं तो पहले ही बैठ जाइएगा, ताकि आपकी बुक्स टाइम से पहले ख़त्म हो सके। बट बाय द एंड आप टेस्ट सीरीज ज़रूर कीजिएगा, कहीं से भी करें, ताकि आपकी ना प्रिपरेशन प्रॉपर हो सके। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये मिथ बस्टर्स भी होने चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोगों को आसपास में लोग बोल देते हैं कि नहीं नहीं, जैसे जेआईबी था वैसे ही सीआईबी भी हो गया। वो नहीं होता, आपको प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप इसके पेपर्स देखेंगे यू विल गेट टू नो कि इसका लेवल जो है इट इज़ मोर देन दैट ऑफ जेआईबी। और इसके लिए आप चाहें तो इसके पीवाईक्यू के हमारे क्वेश्चंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, द बुकलेट इज़ अवेलेबल। आप उसको देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे डिफरेंट है जेआईबी से। सो प्लीज़ गो ahead एंड प्रिपेयर वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। रजिस्ट्रेशन बस शुरू होने को है, सो गो ahead एंड स्टार्ट इट अप। थैंक यू।